हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है खून से लथपथ दुल्हन। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। उस दिन आसमान थोड़ा लाल दिखाई दिया, हवा आक्रामक तरीके से उड़ रही थी और मैं एक आने वाले दुर्घटनाग्रस्त होने का एक भाव महसूस कर सकता था। मैं एक खाली प्लेटफॉर्म पर मेरी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तभी मुझे डराने वाली हवा सुखद फूलों की सुगंध देने लगी, जो कि मेरे सामने दूसरे स्टेशन के कोने वाले हिस्से से आ रही थी, जहां पहले से ही 4 सफ़ेद घोड़े द्वारा खींची गई एक बैलगाड़ी फूलों से ढकी हुई थी। पूरा मंच लोगों के समूहों के साथ सफ़ेद रंग में रंगा हुआ था और दृश्य इतना सुखद लग रहा था मानो साक्षात किसी देव की शादी को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मैं यहाँ इतनी दूर खड़े प्लेटफॉर्म से दूल्हे को देख सकता था, जिसका सूट एक आदमी के साथ कोने में खड़े फूलों के साथ मेल खाता था। कुछ लोग थे जरूर उस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन सब कुछ एक शांत पानी की तरह रुका हुआ था। लेकिन अचानक चुप्पी एक औरत के रोने के साथ टूट गई, जो दुल्हन की माँ थी। वो आंसुओं में गीली थी। एक शब्द बोलने के लिए उसके गले में जो दर्द का एहसास था, वो कहीं ना कहीं मुझे महसूस हो रहा था, और वो औरत दिल से पीड़ित लग रही थी। वो रोई जा रही थी, कुछ कहने की कोशिश जरूर कर रही थी, लेकिन उसका गला फट सा गया था। कुछ भी ढंग से समझ नहीं आ रहा था। किसी तरह से उसने हिम्मत जुटाकर और खुद को शांत करके दूल्हे के घुटनों के सामने अपना माथा टेक दिया और कहा, वो कब से अपनी बेटी की डोली को अपनी आंखों के सामने उठते हुए देखने का सपना देख रही थी। इसे केवल सपना मत बनाओ। अगर तुमने यहाँ से जाने का फैसला किया तो समाज इतना क्रूर है कि दोबारा कभी बेटी के हाथ पीले नहीं होंगे। अब समझ में आ रहा था कि पैसा कुछ लोगों के मन को कीड़ा लगा चुका था। मैं वहीं खड़ा ये सब दृश्य देख रहा था कि इस बीच अचानक ऊंची एड़ी की आवाज़ आई, जो कि टिकट काउंटर पर मंच के दूसरे कोने की तरफ मेरा ध्यान जाता है, जहां एक लाल साड़ी की जोड़े में एक महिला, जो अब साड़ी के साथ लाल नहीं थी, रक्त के साथ लाल दिखाई देती थी, वह दुल्हन थी। वह तेजी से उसकी अपनी माँ के पास आई और अपने धनाग से अलविदा फुसफुसाया और वहाँ से जोखिम भाग गई। माँ को ये समझ नहीं आया कि बेटी का पीछा करे या फिर लड़के को मनाए। वो बस वहाँ भूत की तरह खड़ी हो गई, जैसे उसे मालूम हो ये अंत है और वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। ना तो वो अब अपनी बेटी को बचा सकती थी और ना ही वो दूल्हे को रोक सकती थी। यह कुछ ही सेकंड में हुआ था। धीरे धीरे सब वहाँ से जाने लगे। दुल्हन पहले ही जा चुकी थी। घोड़े वाला भी अपनी सुंदर सवारी को लेकर निकल गया। दूल्हे की ट्रेन आई और वो भी वहाँ से चला गया। धीरे धीरे जो बचे कुछ लोग थे वो भी गायब हो गए। उस 2 स्टेशन पर बस वो बूढ़ी औरत नीचे पड़ी हुई थी। सामने वाले स्टेशन पर, जहाँ से अब मुझे उसका चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा था, और अकेला मैं वहाँ खड़ा था और वहीं खड़ा था मुख बनकर। शायद इस कहानी के अहम पात्र कोई और है, लेकिन जिस मुख्य व्यक्ति की भूमिका मैंने अदा की है वो शायद हम सभी हैं।